हेलो गाइस। मेरा नाम प्रफुल्ल वर्मा है। स्वागत है आपका मेरे एट अनदर वीडियो ऑफ मोक्ष लाइफ स्टाइल हब। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डिजिटल मार्केट। देखिए, जैसा कि आप अग्री करेंगे कि आज हर कोई अपने बिजनेस को ट्रेडिशनल तरीके से हटा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पोस्ट कोविड हर किसी ने समझा और जाना कि अगर हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं लाएंगे, अपने एक्सपर्टीज को, अपने बिजनेस को अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं लाएंगे तो बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और एक समय के बाद हम अपने बिजनेस को लंबे समय तक स्केल नहीं कर पाएंगे, अपने बिजनेस को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से हम आउटडेटेड हो जाएंगे। हमको अपने बिजनेस को या तो चेंज करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से डिफरेंसेज हैं इन दोनों ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग के ऊपर, जिसको आपको समझना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। और जिन फैक्टर्स को आप अपने दिमाग में लेके अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। तो मैं आपको मेरे स्क्रीन शेयर के ऊपर लेके चलता हूं और आपके साथ डिस्कस करता हूं कि वो कौन कौन से पॉइंट है जिनको आपको कंसिडर करके आगे जानी है। तो जैसा आप मेरे स्क्रीन शेयर के ऊपर देख पा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल प्रेजेंस। देखिए, आपको एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है कि जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो सेलर और बायर, यहाँ पे सेलर और बायर का मतलब है कि बायर जो है वो कस्टमर है, और सेलर आप खुद हो जो अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपने एक्सपर्टीज को अपने कस्टमर को प्रमोट कर रहा है या बेच रहा है। तो यहाँ पे जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आते हैं तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि जब तक कस्टमर और आप आमने सामने ना हो, तब तक कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रांजेक्शन, कुछ भी प्रोडक्ट और सर्विस एक्सचेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रेजेंस का होना बहुत ही जरूरी है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। जब हम ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करते हैं तो बायर और सेलर इंटरनेट के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि वो बायर और कस्टमर एक ही शहर में हो सकता है कि आप किसी और शहर में रह रहे हो और आपका कस्टमर जो है वो किसी और शहर, किसी और स्टेट और किसी और कंट्री में हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट, किस तरीके के सर्विस और किस तरीके के एक्सपर्टीज को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके के सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, और किस तरीके के कस्टमर, किस तरीके के ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। और उसके हिसाब से इंटरनेट के माध्यम से आप बगैर कस्टमर से मिले फिजिकली आप अपने बिजनेस को, अपने सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो पहला एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो है फिजिकल प्रेजेंस, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप ऑनलाइन प्लेस पे अपने बिजनेस को लाना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे है, ज्योग्राफिकल रीच। देखिए, अगर आप लोकल मार्केट में, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो आपका एक लिमिटेशन है। इस बात को आप अग्री करेंगे कि आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक, बहुत दूर तक जाके अपने प्रोडक्ट और सर्विस की को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोकल मार्केट में कर सकते हैं या रीजनल लेवल में कर सकते हैं, इससे ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते हैं जहां तक ट्रेडिशनल बिजनेस का सवाल है। जबकि अगर आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो आप अपना रीच ग्लोबली पहुंचा सकते हैं। हो सकता है आप दूसरे कंट्री में भी अपने प्रोडक्ट, सर्विस और एक्सपर्टीज को प्रमोट कर पाए जिस प्रोडक्ट या सर्विस को आप डील करते हैं। तो ऑनलाइन प्रेजेंस पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लिमिटेशंस है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे आता है, एक्सेसिबिलिटी। देखिए, जहां तक एक्सेसिबिलिटी का सवाल है तो ट्रेडिशनल बिजनेस में, जैसा मैं आगे के पॉइंट में बता चुका हूं कि फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। बिना फिजिकल प्रेजेंस के आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर को ना ही बेच सकते हैं, ना ही प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में आप इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को कहीं भी, किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में, किसी भी तबके में आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको फिजिकली होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैं पहले पॉइंट में आपको बताया था कि फिजिकल प्रेजेंस
ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको चाहिए, ऑनलाइन में नहीं चाहिए। सिमिलरली एक्सेसिबिलिटी के केस में भी फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता आपको ट्रेडिशनल में होती है, बट ऑनलाइन बिजनेस में नहीं होगी। चौथा पॉइंट जो है कन्वीनियंस। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में बायर और सेलर दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे होना पड़ेगा, एक ही जगह पे होना पड़ेगा, एक ही मार्केट में होना पड़ेगा, जहां आप एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को प्रमोट करते हैं। वेयरएज आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं। आप पेमेंट्स, ट्रांजेक्शन्स, हर कुछ आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए मैं बेहतर तरीके से बताऊंगा कि आज क्लासिक एग्जांपल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, जिसको आप अपने डे टू डे एक्टिविटी में, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। आप घर बैठे अपने घर से, अपने मोबाइल से आप ऑर्डर करते हैं, और आपको जो प्रोडक्ट या जो फूड या जो भी सामान आपको चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, वो आपके घर पे, आपके एक ऑर्डर पे डिलीवरी हो जाती है, और आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये संभव हो सकता है ऑनलाइन के माध्यम से। जबकि जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हर कुछ आपको फिजिकली करना पड़ता है। आपको फिजिकली दुकान में जाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा, आपको खुद लेके अपने घर पे उस प्रोडक्ट को आना पड़ेगा। जबकि ऑनलाइन में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कन्वीनियंस है आपके लिए, जो कि ऑनलाइन में ही संभव है। अब आता है नेक्स्ट सवाल, ट्रस्ट। देखिए, ट्रस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिजनेस, किसी भी सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या हो सकता है कि आप एक बिजनेस कर रहे हो जो कि आपका ट्रेडिशनली बिजनेस है, जिसमें हो सकता है कि आपके पिताजी या उनके पिताजी या उनके पिताजी कंटिन्यूअसली उस बिजनेस को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, और आप उस बिजनेस को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके लिए हर कुछ आपके पर्सनल रिलेशन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे बायर सेलर अपने रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पे व्यवसाय करते हैं। और वो एक ट्रस्ट होता है कि आप 50 साल से इस मार्केट में है, आपके पिताजी, उनके पिताजी इस बिजनेस को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, और इस तरीके से जो है वो एक ट्रस्ट बना हुआ है, और उस ट्रस्ट के बेसिस पर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर पाते हैं। ऑनलाइन प्लेस पे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि आजकल बहुत सारी थर्ड पार्टी एजेंसीज हो गई है, और वो क्या करती है कि जब आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अपने कस्टमर को सप्लाई करते हैं, तो आपके कस्टमर्स आपके सर्विस को और आपके प्रोडक्ट को बेस करके, आपके एक्सपर्टीज को बेस करके आपको एक रेटिंग देते हैं। वो रेटिंग हो सकता है 3 स्टार हो, 2 स्टार हो, 5 स्टार हो, 4 स्टार हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, और किस तरीके से आप अपने कस्टमर को पॉइंट टू पॉइंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बेसिस पे आपके कस्टमर जो है आपको फीडबैक देते हैं, और वो फीडबैक आपको मदद करता है कि आप अपने नए कस्टमर के साथ अपने बिजनेस को, अपने सर्विसेज को, अपनी एक्सपर्टीज को आगे मार्केट कर पाए, बेस्ड ऑन आपके पुराने कस्टमर्स के फीडबैक पे। तो जब आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं, तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो सप्लायर है वो कोई लोकल आदमी हो, कोई छोटा वेंडर हो या सप्लायर हो। तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट का रेटिंग देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उस प्रोडक्ट का सर्विस कैसा है, उसकी रिलायबिलिटी कैसी है, और उस बेस पे आप ट्रस्ट करते हैं कि प्रोडक्ट जो है ये बेहतर हो सकता है। और इस तरीके से जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक सेलर जो है, एक बायर जो है, अपने प्रोडक्ट को समझता है कि जो प्रोडक्ट आप परचेज करने जा रहे हो या जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, वो कितना रिलायबल है, कितना बढ़िया है, किस तरीके से वो आपको सर्विस दे सकता है, वेदर वो आपके रिक्वायरमेंट को मीटअप कर पाएगा कि नहीं। इन सारी फैक्टर्स को आप ट्रस्ट के माध्यम से समझते हैं। अब जो आता है छठा एंड आखिरी पॉइंट है कॉस्ट। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है। जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, तो हो सकता है कि आपका ओवरहेड कॉस्ट बहुत ही ज्यादा ना हो सकता है कि आप एक दुकान चलाते हैं तो आप अकेले चलाते हैं, या आप ज्यादा से ज्यादा एक दो एम्प्लॉय को रख के आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका बहुत ज्यादा रेकरिंग कॉस्ट नहीं है। हो सकता है आप रेंटल दुकान में हो तो आपका दुकान का एक खर्चा हो सकता है। जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इस लैपटॉप से
इस वीडियो को बना रहा हूं, तो इस वीडियो को बनाने के लिए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी तरीके की सर्विस या प्रोडक्ट को सप्लाईज करने के लिए आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। आपको हो सकता है कि पीसी लेना पड़े, हो सकता है आपको एक लैपटॉप की आवश्यकता हो, आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको हो सकता है कि एक सर्विस लेनी पड़े जैसा कि जूम, जिससे आप मीटिंग कर पाए, अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर पाए, और छोटी मोटी दो चार और टूल लेनी पड़ सकती है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से। तो ये आपको एक छोटा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस पे काम कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो जैसा मैं आगे के पॉइंट्स में भी आपको बताया है कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को रीच कर पाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाएंगे। और जब आप ओवरऑल बिजनेस को एनालाइज करके देखेंगे, तो ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरेटिवली अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो डिफरेंसेस जो है आपका जो टर्नओवर है, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, वो बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो क्या हो जाता है कि जब आप कंपेयर करना शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हो सकता है कि इनिशियल डेज में आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़े ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है उससे कई गुना ज्यादा आप प्रॉफिट मेंटेन कर पा रहे हैं, अपने कस्टमर तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच पा रहे हैं, अपने कस्टमर को बेहतर सर्विस दे पा रहे हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा रेटिंग ले पा रहे हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, और आपको किसी भी तरीके की कोविड काइंड ऑफ सिचुएशन में आने की आवश्यकता नहीं है। आप इवन घर से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ी ऑफिस या गोडाउन या बहुत सारी चीजें लेने की आवश्यकता नहीं है। आज ऑनलाइन के अंदर बहुत सारी बिजनेसेस इस तरीके की आ चुकी है जिसको आप फॉलो करके आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट के अंदर अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं और सप्लाई दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ट्रेडिशनल मार्केट और डिजिटल मार्केट के अंदर क्या डिफरेंसेस है और किस तरीके से आपको किन सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहते हैं। तो इस तरीके के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं फिर आपसे मिलता हूं मैं एक नए अंदाज में, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जहां पे मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे पाऊं और आपको जानकारी दे पाऊं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाए और अपने बिजनेस को आगे लेके जा पाए। तो इस नोट के साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं, और मिलता हूं मैं मेरे दूसरे वीडियो में आपसे बहुत जल्द। So thank you so much for giving a time and watching this video.